और बड़ा ज़बरदस्त G20 समिट भी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम आइसोलेट ना हुए होते हमारे लिए लेसन्स टू बी लर्नड और एक आई ओपनर है। हाँ, इसका फौरी इम्पैक्ट भी बिल्कुल ठीक है कि मोदी साहब को जो है आगे वो चांद पे चले गए हैं और अब ये है ये डोमेस्टिकली बेच के उनको इलेक्शन के अंदर सूट किया जाएगा। मगर हमें एक और जो बात से डराया जा रहा है जो बड़े ख़तरनाक है, हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद में, यानी अब दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी है भारत, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो वो मार्केट से मुराद ये कि आबादी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मार्केट भी है, कोई चीज़ लॉन्च हो भारत में, मतलब है कि और फिर मेहनती लोग हैं। और खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से डायस्पोरा तो खलीजी ममालिक के अंदर ही है, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा। कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके ऊपर हम ट्रेडिशनली रहते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई हमारी लाइफ लाइन है। नमस्कार दोस्तों, G20 के सफल आयोजन के बाद सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS की जो स्टेट विजिट थी उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया भारत सरकार की तरफ से, जिससे सऊदी प्रिंस जो थे काफ़ी खुश थे। और तो और 8 मुआहदे किए गए भारत और सऊदी अरबिया के बीच में, और करीब $100 बिलियन सऊदी अरब आने वाले 5 सालों में इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। यही नहीं, करीब $55 बिलियन की जो ट्रेड है वो भारत और सऊदी अरबिया के बीच में होती है, और करीब 25 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेके जो पाकिस्तान मीडिया है, वहाँ की जनता है और वहाँ के जो एनालिस्ट हैं अपनी छाती कूट रहे हैं, क्योंकि सऊदी प्रिंस ने उन्हें 5 घंटा भी नहीं दिया, वहीं इंडिया में उन्होंने 4 दिन का विजिट रखा है। और तो और सऊदी प्रिंस ने यहाँ तक कहा है कि इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमारे और जो इंडिया के ताल्लुकात हैं वो करीब 1000 साल पुराने हैं। ये वही सऊदी अरबिया है जो टाइम टाइम पे पाकिस्तान को भीख दे के जिंदा रखता था, लेकिन उसने भी अब भारत के लिए पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। और क्या बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। सोचना और ये कि वो बिल्कुल एक वो करना इन लाइंस पे ही सोचना भी टर्की उसका हिस्सा है। फिर उसके अंदर जो है चीन और रूस के वो समिट मीटिंग नहीं थी, उनके सरबराहान नहीं गए, मगर बहरहाल दे वर पार्ट ऑफ इट, G20 का वो हिस्सा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी हैं कि हमारे पास जो एक BRI और CPEC है, हम उस पर वो वाली इम्प्लीमेंटेशन या उससे वो फ़ायदे नहीं उठा सके, और अभी भी हम अपने दाखिली मामला पे इतने फंसे हुए हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारे खित्ते में मुतबादल है, ये इंडिया की बहरहाल एक सक्सेस है। सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ रद्द करके बैठ जाना कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक बेवकूफ़ी, जानते बूझते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेना। बहुत आपको इंडिया के जो लोग हैं वो आपको मतलब एक कैफेटेरिया में, जो हालांकि बड़े 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 बाइज़्ज़त ये जगह हैं, कैफेटेरिया में काम करता हुआ जो बावर्ची है या वेटर है, उससे लेके आपको बिल्कुल आप समझ लें कि वो CEO लेवल तक मेहनती, एयरपोर्ट्स पे और टैक्सी और होटल्स, और मतलब है कि मुख्तलिफ यानी जिसको आप कहना चाहिए कि मुख्तलिफ शोबे CEOs हैं, पढ़े लिखे हर जगह मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो इंडियन डायस्पोरा है इंडिया से बाहर, वो खलीजी ममालिक में ही है। यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी होंगे, लेकिन खलीजी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, फ़िलिपीन बहुत ज़्यादा है, फ़िलिपीन बहुत ज़्यादा है। तो चाइनीज़ बहुत आ गए हैं अब। तो ये है कि वो एक बड़ा अच्छा उनकी एक बायलैटरल ताल्लुकात उनके हमेशा से हैं और वो रहेंगे। और जो है वो MBS ने आज ये कहा कि 1000 साल पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। तो 1000 साल पुराने ताल्लुकात जो हैं वो यकीनन मोहम्मद बिन कासिम तो वहीं से आए थे सर। तो अब ये है कि यही कोई ताल्लुक बनता है, या उससे पहले तो जो है वो तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर है कि मुझे नहीं पता कि दौरे जाहिलियत में क्या किस तरह से था, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे मसाला जात और ये सारी चीज़ें तो यहाँ से जाती थी। ये हिंदुस्तान और ये सरजमीन तो थी ना जी। एनीवे, अच्छा, अब तो इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि इस दौरे में पहले मैं उस बात को कंक्लूड करता हूँ, फिर उसके साथ एक बहुत दूसरी बड़ी खबर, ठीक है। पहली बात तो यह है कि ये सारे मामलात, तिजारत उनकी चल रही है बहुत, और वो हमेशा शिपिंग के ज़रिए, उनकी शिपिंग लेन्स खुली हुई हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो बना है इंडिया
मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर, आईमैक, जी। इसके ऊपर मेरे वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मेरे कल थे कि ये बहुत बड़ी अजीम शान, ये जो हवा में उड़ते वो बड़े बैलून उस साइज़ के का एक लॉलीपॉप इतना बड़ा, ठीक है ना, और एक रॉकेट की बत्ती के पीछे जो है वो लगा दिए सबको। ये अच्छा ये है क्या, आप देखें ज़रा कमाल की बात देखें, ये नक्शा उसका अगर देखें ना, नक्शा उसका शुरू होता है तो वो चलते हैं, अगर तो ये होता ना कि जी इंडिया और यूएई के दरमियान तो मामूल की बात है, वो तो बहुत बड़ी तिजारत है उनकी, बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा इसी तरह से होता है कि ये सऊदी अरेबिया और जो है इंडिया के दरमियान है तो बहुत बड़ी मंडी है, बहुत लोग, बहुत सामान जाता है, ये इशू नहीं था। इशू ये है कि इसको बना दिया है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट। अच्छा अब ये मसला पाकिस्तान का नहीं है, अब ये मसला चाइना का, अब इससे चाइना ने निपटना है। यानी उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है इसको। भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही कहा ना कि कंपैटिटर है। उन्होंने कहा कि हमने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुताबिक के मुकाबले में इसको लॉन्च कर दिया। जी। अच्छा जी, अब आप एक कमाल की बात देखें, ये जो यानी ये जो उसका जो नक्शा सामने आया है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है ना उनके साथ ट्रैवल इंडिया से जो हमारे मीडिया के लोग हैं और बाकी तो बहुत ट्रैवलिंग का भी मौका मिला, और हमारी एक अपनी दुनिया होती है मीडिया की, तो ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उनसे मदद ली, कई तो उन्होंने मदद की, कि तो अमेरिकन जा रहे हैं उनसे मदद, अरब से मतलब आगे पीछे दाएं बाएं, वो ट्रैवलिंग में आपको हमेशा मिलते हैं बहुत से कोलीग। तो ये अरब स्प्रिंग को मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, कहते थे शुक्र है खुदा का कि अब मैं कहता अरब स्प्रिंग जो है ना, ये ईरान ने बफर का रोल अदा किया है पाकिस्तान भी। ये जोग्राफी इंपॉर्टेंट है ना, ईरान दरमियान में, मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान को आप जोग्राफी में निकालें तो इराक को जोड़ें पाकिस्तान के साथ, तो आप देखें कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा होता। और इसी तरह से पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है कि जो यानी ईरान पाकिस्तान, तो वो जो मिडिल ईस्ट है वो सारा इस तरफ नहीं आया, वरना आप देखें उधर म्यांमार में क्या हो रहा है, आप उधर देखिए उधर क्या हालात हैं, इधर मणिपुर, ये जो भी, ये सोचें इधर से अगर शुरू हो जाता तो ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब इसमें तो मैं उनसे कहता था कि शुक्र करो कि मिडिल ईस्ट से आप दूर हो, और हम भी मिडिल ईस्ट से इस वक्त दूर हैं क्योंकि ये फसाद है, ये सर काट रहे हैं, कभी दाइश वाले खड़े हो जाते हैं, कभी कोई और खड़ा हो जाता है, इससे दूर रहो। बहरहाल अब इसमें यहाँ इशू क्या है, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक था कि दो मुल्कों की तिजारत हो रही, लेकिन ये जो छतरी है ये है अमेरिका की। जो पाकिस्तान के अंदर अद्वियात का बहरान है, खासतौर पे जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? चेक रखना होता है। ये आप तफसीलात जरा पढ़ दें पहले जरा इसके अंदर के, ये मैं खुद मरीज हूँ तो मुझे अपनी दवाइयाँ, फॉर एग्जांपल मुझे अस्थमा का इनहेलर है, वो काफ़ी अरसे से नहीं आता। अब ये सांस का जिसको मसला है वो उसका सांस रुक जाता है। ये सारी दवाइयाँ जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, पहले तो थी कि महंगी बहुत ज़्यादा हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस गवर्नमेंट जो है वो माफिया ड्रैप के अंदर जो बैठा हुआ था वो कीमतें बढ़ाई जाता था। ये उससे ज़्यादा परेशान कुन मसला है कि लाइफ सेविंग ड्रग मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है। सारी वो चीज़ें जिसमें शुगर है एक कॉमन इशू नज़र आता है, अमराज़ क़ल्ब एक कॉमन इशू में नज़र आता है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, इस समेत आमिर साहब 150 से ज़ायद ऐसी अद्वियात हैं जो बिल्कुल गायब है। जी ये इसके ऊपर हम तफसीली प्रोग्राम करेंगे इस हफ्ते के अंदर कि ये एक तो कितनी महंगी हैं, फिर इसके अंदर हमारा सारा ध्यान ये देखें ना अदालतों के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। ऑफ कोर्स ये अहम चीज़ें हैं, बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर ये भी बहुत अहम है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।